किसी ने क्या खूब कहा है, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही हमें सफलता के मार्ग तक ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका आज शीर्षक है ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं कि दृढ़ इच्छा क्या होती है। हरिद्वार के एक संत जो वृद्धावस्था में आने के कारण कुछ समय से चिंतित थे कि उनके पास जो ज्ञान का भंडार है वह कैसे अपने भावी पीढ़ी को कैसे सुपुर्द करें। इसके लिए वह काफी समय से ऐसे छात्र का चयन कर रहे थे जो उनका उत्तराधिकारी बन सके। संत एक दिन अपने सभी शिष्यों को लेकर दूर कहीं जंगल जाने को निकले, जहां वह अपनी विद्या अपने शिष्यों को दे सके। संत चलते रहे, दुर्गम पहाड़ पठार आते गए, नदियां आईं किंतु संत नहीं रुके। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, निरंतर 4 दिन 4 रातें चलते रहे। इस बीच रास्ते में कुछ छात्रों ने शिक्षा लेने का विचार बदल दिया और वापस लौट गए। कुछ छात्रों तो 2 दिन साथ चलते रहे, फिर वापस लौट गए। कुछ छात्र भूख प्यास से व्याकुल वापस अपने घर लौट आए और कुछ छात्र जो रास्ते में ही बेहोश हो गए। किंतु संत नहीं रुके, वह निरंतर चलते रहे। अंततः ऋषि एक कुटिया में पहुंचे। अब उनके पास केवल 2 ही शिष्य थे। वह उन शिक्षकों को लेकर उस कुटिया में गए और प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं तुम्हें अपनी सारी विद्याएं सुपुर्द करूंगा। तुम्हें गेहूं से हीरा बनाने की विद्या का अभ्यास कराऊंगा। यह कहते हुए उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को गेहूं का एक बीज, एक दाना दिया और मंत्र पढ़ने को कहा। एक शिष्य मंत्र पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गया, जिसके कारण उसका मंत्र अधूरा रह गया और हीरा नहीं बन सका। किंतु दूसरे शिष्य ने पूरा मंत्र पढ़कर उस गेहूं से हीरा बना दिया, क्योंकि इस विषय में ज्ञान लेने के लिए इस शिष्य की इच्छा शक्ति थी, लगन थी, जिसके कारण भूख प्यास थकान सभी पर शिष्य ने विजय पा लिया था। वह शिष्य अपने गुरु के कहे हुए हर एक शब्द का, हर एक आज्ञा का पालन करता था, जिसके कारण वह अन्य शिष्यों से अलग था। संत ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अपने शिष्य को संपूर्ण ज्ञान अपने शिष्य की झोली में डाल दिया, क्योंकि यह शिष्य अपने गुरु के ज्ञान का सच्चा उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है कि ज्ञान प्राप्त करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए एक निष्ठ का भाव आवश्यक है, अर्थात अपने आप को घिसना पड़ता है, पूरी तरह से उस सफलता की अग्निकुंडी में तपना होता है, तब जाकर आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इसी तरीके से जीवन में भी बहुत सारे लोग भीड़ में हर जगह इकट्ठा होते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन वही व्यक्ति उस चीज को, अपने सपने को पा पाता है जो पूरी तरीके से अपने लिए उस संकल्प के साथ आया हुआ होता है, घिसा होता है, मेहनत किया होता है, तभी जाकर के उसको अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे ही ढेर सारे लोग कंपटीशन करते हैं, आते हैं, लेकिन सफलता, ऊंचाइयां उसी को मिलती हैं जो लगातार मेहनत करते हुए, घिसते हुए अपने आप को वहां तक ले आया होता है। इसीलिए दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।